जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कहीं नौकरी करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है, तो आप केवल 5 मिनट के अंदर अपनी आईटीआर को खुद से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी सीए या फिर प्रोफेशनल को कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन खुद से अपनी आईटीआर को 5 मिनट के अंदर फाइल कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप पोर्टल को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद अगले पेज पर अपने पैन नंबर और अपने पासवर्ड की सहायता से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अगला इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है, यानी कि 2026-27 को चुनना है। उसके बाद नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन चुनना है और नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर स्टेटस में आपको इंडिविजुअल चुनना है और नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको अपने आईटीआर फॉर्म को चुनना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको आईटीआर 1 को चुनना है। फॉर्म को चुनते ही आपको बताया जाएगा कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और इनकम का सोर्स सैलरी, 2 हाउस प्रॉपर्टीज यानी कि कोई रेंटल इनकम है, अदर सोर्सेज यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी पर कोई इंटरेस्ट मिला है और 1,25,000 रुपए तक कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और अगर 5 लाख रुपए तक की कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो आईटीआर 1 को आप लोग सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक अलर्ट मैसेज आएगा, उसको ओके करना है और उसके बाद नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी आईटीआर को क्यों फाइल करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको पहले ऑप्शन को चुनना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा से एक और अलर्ट मैसेज यहाँ पर आएगा, उसको ओके करना है। उसके बाद आप देखेंगे अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए आपको 5 स्टेप्स यहाँ पर कंफर्म करने हैं। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर अदर्स को चुनना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किसके साथ अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको सिंपली यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम को सेलेक्ट कर लेना है और अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर है और आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और आप उन इन्वेस्टमेंट्स की डिडक्शंस पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं। हमारे केस में इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर मैंने नो चुन लिया है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको उस बैंक अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको कोई रिफंड बनेगा तो इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पहला स्टेप यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनकम फ्रॉम सैलरी में आप देखेंगे आपके फॉर्म 16 से यहाँ पर वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगी और अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स नहीं आती हैं तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी सैलरी की डिटेल्स को यहाँ पर भर सकते हैं। डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दूसरे हेड में आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद अगले हेड में आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी और अगर ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली नहीं आती है तो यहाँ पर नीचे ऐड अनदर पर क्लिक करके आप डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 रुपए तक की इनकम यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं और लास्ट में आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका 1,25,000 रुपए तक पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके 2 स्टेप्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको तीसरे स्टेप टोटल डिडक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करना है। टोटल डिडक्शन में आप देखेंगे न्यू टैक्स सीजन में यहाँ पर ज्यादा डिडक्शंस नहीं होती है। हमारे केस में ये डिडक्शंस नील हैं। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए नीचे आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको चौथे स्टेप टैक्स पेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कहीं भी टीडीएस काटा गया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपको फॉर्म 26 एएस से मैच कर लेनी चाहिए। हमारे केस में ये डिटेल्स भी नील हैं। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी पूरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल दिखाई देगा, जिसे एक बार आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पांचों स्टेप्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनके डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी आईटीआर का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर दोबारा से यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे आपकी आईटीआर वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो सिंपली आपको पहले ऑप्शन को चुनना है और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, इसमें आपको पहले ऑप्शन को चुनना है और नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनके कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करना है और जेनरेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और नीचे वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोबारा से आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी, यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है और अगले पेज पर यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपकी आईटीआर यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है और फाइल्ड हो चुकी है और कुछ इस तरह का एक मैसेज आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप केवल 5 मिनट के अंदर अपनी आईटीआर को खुद से फाइल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।